बेसिकली हमारी जितनी भी अलग अलग रिलेशंस हैं उस सब में हम एक हार्मनी को कैसे मेंटेन करें, अपनी रिलेशनशिप्स को अच्छा कैसे करें, क्योंकि जिस तरह का स्ट्रक्चर है यहाँ पर अच्छा कर पाना, सारी रिलेशनशिप्स को बैलेंस कर पाना, इट लुक्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्योंकि आप सबको तो खुश नहीं कर सकते ना। कोई कहेगा ये करो, कोई कहेगा ये मत करो, कोई कहेगा वो करो, कोई कहेगा वो मत करो। अब क्या करो? द मोमेंट यू फुलफिल एन एक्सपेक्टेशन ऑफ समबडी हु इज क्लोज टू यू, हु इज रिलेटेड टू यू, तो उससे क्या होता है? क्या हमेशा के लिए उसकी सारी एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाती है या एक्सपेक्टेशंस और बढ़ जाती है? अपने हस्बैंड की एक एक्सपेक्टेशन पूरी करी तो क्या हस्बैंड आकर के सामने से ये कहते हैं कि हाँ नाउ आई हैव गॉट अ परफेक्ट वाइफ, या फिर वो बोलते हैं कि हाँ तुमने ये तो करी, अब ये भी करो, अब ये भी करो, अब ये भी करो। तुम्हें जीन्स टी शर्ट पहनने के लिए मना किया था, सूट पहनने के लिए बोला था, लेकिन सूट से कुछ नहीं होगा बेटा, पल्लू भी करो साड़ी पहनो घूंघट करो, पैर छुओ रोज सुबह उठ करके। ये सब चीजें होती है नहीं होती है? रिलेट कर पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो क्या ये सोल्यूशन है? क्योंकि एक्सपेक्टेशंस का कोई अंत है। तो ये बात हमको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। इट इज इम्पॉसिबल टू फुलफिल द एक्सपेक्टेशंस ऑफ एवरीबडी, नंबर 1। नंबर 2, इट इज इम्पॉसिबल टू फुलफिल द एक्सपेक्टेशंस ऑफ इवन वन पर्सन। इसके बारे में कहा जाता है कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, अगर उनकी जो ज़रूरत है, यानी कि जो उनकी नीड्स हैं, उसको पूरा करना हो, तो आज हमारे पास में इस दुनिया में उससे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं कि इस पूरी दुनिया में कोई भी भूखा ना रहे। नीड्स तो सबकी ऐसे पूरी हो सकती है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस यानी कि डिज़ायर्स किसी एक आदमी के भी अगर आप पूरे करने निकल जाओ तो ये पूरा का पूरा यूनिवर्स भी कम पड़ जाएगा। डिज़ायर कम नहीं होने वाला है, डिज़ायर का कोई अंत नहीं है। समझ गए ना? पूरी दुनिया की ज़मीन भी आपको मिल गई तो अब आपकी नज़र कहाँ जाएगी? दूसरे प्लैनेट्स के ऊपर। अब मुझे मार्स भी चाहिए, प्लूटो भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। डिज़ायर किसी एक का भी पूरा नहीं हो सकता, नीड्स सबकी पूरी हो सकती है। ज़रूरत में और डिज़ायर्स में हमको फ़र्क समझना है। तो हम क्या देख सकते हैं कि सामने वाला जो बंदा जो भी हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है, इज दैट अ नीड और हिज विश और डिज़ायर? Unrealistic wish, unrealistic desire, or realistic need. This should be very clear because we are dealing at the level of mind. If we are dealing at the level of a materialistic reality, थोड़ा सा डीप होगा, कोशिश करना इसको समझने की, वहां पे एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप कहते हो इस बॉटल को शेप चेंज करूं, ये करूं, आज हमारे पास में ऐसे डिवाइसेस नहीं है, बट इट इज पॉसिबल। एट अ मटीरियलिस्टिक लेवल एवरीथिंग इज पॉसिबल। हमको एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट बनाना है और इसको कैसे भी करके हम चेंज कर सकते हैं, बट एट अ साइकोलॉजिकल लेवल देयर आर थिंग्स विच आर नॉट पॉसिबल। यानी साइकोलॉजिकल लेवल पे किसी को पूरी तरह से सेटिस्फाई करना, इट इज इम्पॉसिबल। मटीरियलिस्टिक लेवल पे किसी को पूरी तरह से सेटिस्फाई करना, इट इज पॉसिबल। कितनी रोटी चाहिए? 4 चाहिए, 5 चाहिए, 10 चाहिए, इट इज पॉसिबल। तुझे क्या चाहिए? गाड़ी चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, इट इज पॉसिबल। तुझे बड़ा घर चाहिए, इट इज पॉसिबल। मुझे तुझे खुशी देनी है, इट इज इम्पॉसिबल। ये जब तक ये बातें आपको समझ नहीं आएंगी ना गहराई से, मुझे तेरा भला करना है, किस लेवल पे? साइकोलॉजिकल लेवल पे, इट इज इम्पॉसिबल। ये बात समझ आई? तो इसका मतलब आपको अगर आपकी लाइफ को बदलना है तो उसका कंट्रोल किसके हाथ में? आपके हाथ में, मेरे हाथ में? आपके हाथ में है। ऐसे ही आपके साथ में जो लोग हैं उनका बदलना या ना बदलना किसके हाथ में है? उनके हाथ में है। ये बात समझ आ रही है? तो अब क्या करोगे बताओ? आपको अपने आप को बदलना है। वो आप कर सकते हो या नहीं कर सकते? इज दैट पॉसिबल और इज दैट इम्पॉसिबल? समझ गए ना कि अपना जो ध्यान है अब आपने सही जगह पर ला करके लगा दिया। अब आपकी एनर्जी सही जगह पर आ रही है, अब आपके क्वेश्चंस भी सही होंगे। ये नहीं होंगे कि मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, मैं क्या करूं। अगर मैं मजे में बोलूं, थोड़ा माइंड मत करना, तो मेरा एक्चुअल जवाब ये नहीं होना चाहिए। मतलब आप मेरे से ये एक्सपेक्ट करते हो जब ऐसा कोई सवाल पूछते हो कि भाई मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं सपोर्ट कर रहे, मैं क्या करूँ, चाहे मैं लड़का हूँ चाहे लड़की हूँ, वट एवर इट इज़, तो आप मेरे से एक्सपेक्ट करते हो कि मैं आपको ये बोलूँ कि हाँ हाँ आप ठीक कह रहे हो, मतलब आपको थोड़ी सी सिंपैथी मिल जाए, और आपके पेरेंट्स गलत हैं, आप सही हो, और आपके पेरेंट्स को समझना चाहिए। मैं ये बोल दूं और आप ले आकर के ये वीडियो अपने पेरेंट्स को दिखा दो और आपके पेरेंट मोबाइल पे ही मेरी धुलाई कर दे। ये चाहते हो आप मुझसे? आप चाहते हो मैं आपकी तरफ हो जाऊं?
आपके पेरेंट्स की तरफ ना हो, जबकि हो सकता है आपके पेरेंट्स सही हो और आप महामूर्ख हो सकता है जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है वो यहां से हो रही है, आप लेकिन आपको सारा ध्यान वहां है, उंगली वहां करते चले जा रहे हैं। सर मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि गलतियां करने के बाद पता लगता है अरे यार मैंने तो ये गलती कर दी, फिर ऐसा लगता है कि बहुत लेट हो गए, मतलब उस चीज को हम इम्प्रूव नहीं कर सकते, वी आर नॉट इन अ सिचुएशन टू इम्प्रूव इट और मेक अ सोल्यूशन आउट ऑफ। हाँ, अब आपने बहुत अच्छी बात बोली है। आप कह रहे हो कि एक गलती हमने करी, उसके बाद में हमको रियलाइज हुआ कि अब वो गलती इतनी बड़ी थी कि अब उसको हम इम्प्रूव नहीं कर सकते। मान लो उस गलती की वजह से कोई रिलेशन खत्म ही हो गया, तो इम्प्रूव किस लेवल पे नहीं कर सकते, बाहर के लेवल पे या अंदर के लेवल पे? अंदर के लेवल पे तो छोड़ो, मतलब बाहर के लेवल पे भी इतने सर्कमस्टेंसेस। एक मिनट, यही आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? अपनी थॉट प्रोसेस में और मेरी थॉट प्रोसेस में अगर आप फर्क समझ पाओगे ना, तो आप समझ पाओगे मैं अपने सेशंस में बोलता क्या हूँ। क्योंकि मैं बात कर रहा होता हूँ अंदर की दुनिया की, आप उसको बाहर की दुनिया से रिलेट कर रहे होते हो। मैं बोल रहा होता हूँ अंदर की दुनिया में एवरीथिंग इज पॉसिबल, आप बाहर की दुनिया में कह रहे हो तो हाँ एवरीथिंग इज पॉसिबल, तो करके दिखा बेटा बाहर की दुनिया में तो पॉसिबल। मतलब समझो, एक मिनट, आप जो कह रहे हो मैं उसी की एक थोड़ी सी डेप्थ में जाता हूँ। आप ये कह रहे हो कि हमने किसी के साथ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई, मान लो कोई गलती हुई जिसकी वजह से हमारा सामने वाले पर्सन से एक एक्सट्रीम केस पकड़ लेता हूँ ना, रिलेशन ही खत्म हो गया, मान लो। इससे बड़ी चीज़ क्या होगी कि जीते जी आपको अपने पेरेंट्स से या अपने हस्बैंड से या किसी पर्सन से इतनी बड़ी गलती हो गई कि वो रिलेशन ही खत्म हो गया और वो ठीक हो ही नहीं सकता, सामने वाला इतना ज़्यादा बुरा मान गया। इससे बड़ा तो कुछ नहीं हो सकता ना। एक तो छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर 4 दिन बाद फिर साथ में बैठे हैं, पत्ते खेल रहे हैं, कुछ भी खा पी रहे हैं, मजे मार रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ रिलेशन ही खत्म। तो बाहर के लेवल पे वो प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकती, मान लो, क्योंकि सामने वाले के हाथ में है ना। वो कहेगा मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी है, बात ही खत्म हो गई। बट द पॉइंट इज अंदर की दुनिया में क्या वो प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, नहीं हो सकती है? इंपॉर्टेंट क्या है, बाहर की दुनिया या अंदर की दुनिया? बट वो बाहर की दुनिया हमारी अंदर की दुनिया को भी इम्पैक्ट कर रही होगी कि यार वो हमसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। एक मिनट, अब ध्यान से समझना, बाहर की दुनिया हमारी अंदर की दुनिया को इम्पैक्ट कर रही है या हमारी अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया को इम्पैक्ट कर रही है? अब 2 चॉइसेस हैं। एक तो ये है इस बाहर की दुनिया के बर्बाद होने की वजह से आपने अपने अंदर की दुनिया को भी बर्बाद कर लिया। क्या बाहर की दुनिया बर्बाद होने की वजह से अंदर की दुनिया बर्बाद होती है? इज इट अ लॉ? इफ इट इज अ लॉ इट हैज टू बी ट्रू फॉर एवरीबडी ऑन दिस प्लैनेट। जबकि ब्रेकअप होने के बाद में कुछ लोग हैं जो बहुत खुश होते हैं, है ना, ब्रेकअप सॉन्ग पे डांस कर रहे होते हैं और कुछ है जो दुखी होते हैं। लड़का लड़की में ही एक है जो बहुत खुश है, अच्छा है पीछा छूटा, एक है जो बहुत दुखी है, देवदास बन गया। एक की जिंदगी खराब हो गई, एक की जिंदगी बन गई ब्रेकअप की वजह से। इसका मतलब क्या है, बाहर जो कुछ भी हो रहा है उसका अंदर कोई डायरेक्ट असर नहीं हो रहा है। समझे नहीं समझे? देखो लॉ किसे बोलते हैं? ये बॉटल यहां पे आपके सामने है, इस बॉटल को मैंने गिराया, गिर गई बॉटल, क्या हुआ? ये लॉ है। दुनिया की कोई भी बॉटल अगर यहां पर ऐसे पकड़ के ऐसे छोड़ूंगा तो ऐसे ही गिरेगी। दिस इज अ लॉ। यानी एक कॉज है, उसका एक इफेक्ट है। उसको छोड़ा तो बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटी वो नीचे ही जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी। वो अगर हम स्पेस में है तो बात अलग है, बट यहां पर है तो वो नीचे ही जाएगी। दिस इज अ लॉ। यानी जो बाहर की दुनिया है वहां पर लॉज है जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं। अंदर की दुनिया में कंट्रोल किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है। ये कोई लॉ नहीं है कि अगर आपका एक रिलेशन खत्म हुआ या आपने कोई गलती करी तो उसकी वजह से आप जिंदगी भर के लिए दुखी रहने वाले हो। अंदर की दुनिया में हो सकता है उस गलती से अगर आपने सीख लिया और ग्रो कर गए तो उसके बाद आप पहले से भी ज्यादा खुश हो गए। तो समझदारी किसमें है? बाहर की दुनिया को बदलने में जिसको आप नहीं बदल सकते, या अपने अंदर की दुनिया को बदलते रहने में जिसको बदलते रहने की कोई लिमिट ही नहीं है। आपको कैसे पता लगेगा कि मेरी अंदर की दुनिया पूरी तरह से बदल गई है? जिस दिन आपके अंदर से बाहर की दुनिया में कुछ भी बदलने का डिजायर पूरी तरह से निकल जाएगा। अगर वो अभी निकल जाए तो क्या होगा? अभी खुश हो, दुख क्या है आपकी लाइफ में बताओ? दुख यही तो है कि जो जैसा है वो सही नहीं है, वो ऐसा हो जाए तो बढ़िया हो जाए। वो ऐसा क्यों है, मैं ऐसी क्यों हूं? यही तो है प्रॉब्लम। और क्या है? मैं जैसा हूं, जैसी हूं, परफेक्ट हूं। बाहर वो जैसा है, जैसी है, परफेक्ट है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या करो? झूमो, नाचो, गाओ, मस्ती करो। ये है अंदर की दुनिया की परफेक्शन। बाहर की दुनिया में ऐसी परफेक्शन पॉसिबल है? इम्पॉसिबल। क्योंकि जो आप चाहते हो वो सब बकवास है। अभी सुनने में कड़वा लगेगा। आपके खुद के अंदर कमियां हैं लेकिन आप चाहते हो सामने वाले में कमियां ना हो।
तो जैसे जैसे हम अपने अंदर की दुनिया पे काम करते हैं तो क्या होता है, पहले हमको नजर आता है कि हाँ हमारे अंदर भी कितना कुछ बेकार है और कितना कुछ बढ़िया है। अभी वो आपको पता ही नहीं है, आपको सामने वालों को तो सब कुछ पता है, अपना खुद का नहीं पता है। खुद गलती करते हो तो उसको डिफेंड करते हो, आप चाहते हो सामने वाला बंदा उसको भूल जाए, सामने वाला करता है तो उसको याद दिलाते हो जिंदगी भर के लिए। करते हो ये सब चीजें? नहीं करते हो। फिर कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि आपकी रिलेशनशिप्स अच्छी हो जाएंगी? रिलेशनशिप्स अच्छी होने की शुरुआत कहां से होती है? आप चाहते हो सामने वाला बंदा, ये आप चाहते हो कि वो ही कुछ ऐसा कर जाए कि बस सब कुछ परफेक्ट हो जाए। बट एक्चुअल में शुरुआत कहां से होती है? खुद से होती है।